क्या होगा जब लाइट को एल को मारने का परफेक्ट मौका मिल जाए? क्या होगा जब दोस्ती और दुश्मनी की लाइन ब्लर हो जाए? आज की कहानी में लाइट अपने सबसे खतरनाक प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार है, लेकिन क्या वो सच में एल को मार पाएगा? तो दोस्तों, पिछली एपिसोड में लाइट ने डिसाइड किया था कि अब एल को एलिमिनेट करने का टाइम आ गया है। आज की कहानी में वो अपने प्लान को एक्शन में लाएगा। कहानी शुरू होती है एक नॉर्मल दिन से। लाइट और एल साथ में हेडक्वार्टर्स में काम कर रहे हैं। जीओटी से देखने में सब नॉर्मल है। दो दोस्त, दो ब्रिलियंट माइंड्स साथ मिलकर कीरा को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लाइट के दिमाग में कुछ और चल रहा है। वो हर डिटेल ऑब्जर्व कर रहा है, हर अपॉर्चुनिटी को एनालाइज कर रहा है। एल अपनी यूजुअल पोजीशन में बैठा है, नीज बेंट, थंब इन माउथ। वो फाइल्स देख रहा है। लाइट बगल में बैठा डेटा एंटर कर रहा है। एल सडनली कहता है, लाइट कुन, आज शाम फ्री हो? लाइट पूछता है, क्यों? एल कहता है, मैं सोच रहा था हम बाहर जाएं। फ्रेश एयर, चेंज ऑफ सीनरी। हम हमेशा इस रूम में बंद रहते हैं। लाइट थोड़ा सरप्राइज्ड है। एल बाहर जाने के लिए कह रहा है, यह अनयूजुअल है। लाइट कहता है, श्योर, क्यों नहीं। शाम को दोनों एक पार्क में टहलने जाते हैं। ये एक क्वाइट प्लेस है, ज्यादा लोग नहीं हैं। चलते हुए एल अचानक एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन पूछता है। एल कहता है, लाइट कन, तुम्हें क्या लगता है राइट और रॉन्ग में फर्क कौन डिसाइड करता है? लाइट केयरफुली सोचकर जवाब देता है, यह एक लोडेड क्वेश्चन है। लाइट कहता है, सोसाइटी डिसाइड करती है, लॉज डिसाइड करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हर इंसान का अपना मॉरल कंपेस होता है। एल कहता है, और अगर किसी का मॉरल कंपेस सोसाइटी से अलग हो तो? लाइट कहता है, तो वो अपराधी बन जाता है, जैसे कीरा। एल थॉटफुली नोट करता है। वो कहता है, कीरा सोचता है कि वो जस्टिस दे रहा है, लेकिन असलियत में वो सिर्फ अपना जस्टिस इंपोज कर रहा है। लाइट एग्रीज, एग्जैक्टली, यही तो प्रॉब्लम है। दोनों चुप हो जाते हैं। कुछ मिनट्स तक सिर्फ साइलेंस है। फिर एल सडनली रुक जाता है। वो लाइट की तरफ देखता है। एल कहता है, लाइट कुन, क्या तुम मेरे दोस्त हो? यह क्वेश्चन लाइट को अनएक्सपेक्टेड लगता है। एल कभी ऐसे इमोशनल नहीं होता। लाइट कहता है, हाँ रियुजाकी, मुझे ऐसा लगता है। एल कहता है, अच्छा, क्योंकि तुम पहले पर्सन हो जिसे मैं फ्रेंड कह सकता हूं। लाइट को यह सुनकर अजीब फील होता है। एल, जो हमेशा सस्पिशियस रहता है, उस पर ट्रस्ट कर रहा है, और वो उसे मारने की प्लानिंग कर रहा है। लाइट इंटरनली कॉन्फ्लिक्टेड फील करता है, लेकिन वो अपने इमोशंस को सप्रेस करता है। वो कहता है, मैं भी तुम्हें अपना दोस्त मानता हूं रियुजाकी। एल मुस्कुराता है, एक जेन्युइन स्माइल। ये रेयर है एल के लिए। वो वापस हेडक्वार्टर्स की तरफ चलने लगते हैं। रास्ते में एल कहता है, लाइट कन, कभी कभी मुझे लगता है कि यह केस कभी सॉल्व नहीं होगा। कीरा बहुत स्मार्ट है। लाइट केयरफुली कहता है, हम सॉल्व करेंगे, बस टाइम की बात है। एल कहता है, हाँ शायद, या फिर शायद कीरा हमेशा से हमारे सामने था और हम देख नहीं पाए। ये कमेंट लाइट को अलर्ट करता है। एल फिर से सस्पिशियस हो रहा है। लाइट कैजुअली कहता है, क्या मतलब? एल कहता है, कुछ नहीं, बस सोच रहा था। वो हेडक्वार्टर्स पहुंचते हैं। बाकी टीम मेंबर्स भी आ गए हैं। एक मीटिंग होने वाली है। मीटिंग में एजावा एक इंपॉर्टेंट अपडेट देता है। उसे कुछ न्यू एविडेंस मिला है। एजावा कहता है, हमें कुछ सस्पिशियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मिले हैं, योत्सुबा केस से रिलेटेड। एल इंटरेस्टेड है। वो कहता है, डिटेल्स बताओ। एजावा एक्सप्लेन करता है, ये ट्रांजैक्शंस योत्सुबा ग्रुप के किसी इनसाइडर ने किए थे। एल डिसाइड करता है कि वो इस लीड को फॉलो करेंगे। मीटिंग खत्म होने के बाद लाइट और एल फिर अकेले रह जाते हैं। एल कहता है, लाइट कुन, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। लाइट अलर्ट हो जाता है, हाँ। एल कहता है, अगर हाइपोथेटिकली, अगर मैं गलत होता और तुम एक्चुअली कीरा होते तो तुम मुझे मारते? ये डायरेक्ट क्वेश्चन लाइट को शॉक करता है। वो वेरी केयरफुली जवाब देता है। लाइट कहता है, रियुजाकी, ये बहुत स्ट्रेंज क्वेश्चन है। मैं कीरा नहीं हूं, लेकिन हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर मैं होता तो शायद मुझे करना पड़ता, सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए। एल नोट करता है। वो कहता है, ऑनेस्ट आंसर, मुझे यह पसंद आया। फिर एल मुस्कुराता है और कहता है, गुड थिंग तुम कीरा नहीं हो। लाइट भी मुस्कुराता है, हाँ गुड थिंग। लेकिन दोनों के डायल में अलग बातें चल रही हैं। उसी रात लाइट अपने रूम में है, र्युक के साथ। लाइट कहता है, र्युक, मुझे डिसीजन लेना होगा। एल को कब एलिमिनेट करूं? र्युक कहता है, तुम्हें लग रहा है कि तुम कर पाओगे? आज पार्क में तुम थोड़े इमोशनल लग रहे थे। लाइट फर्मली कहता है, मैं कर पाऊंगा, ये जरूरी है। एल मेरे रास्ते में है। र्युक कहता है, लेकिन तुमने उसे फ्रेंड बोला।
लाइट कहता है वो सिर्फ स्ट्रैटेजी थी, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, मैं कीरा हूं। लेकिन लाइट की आवाज में थोड़ा डाउट है, जैसे वो खुद को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। अगले दिन कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। मीसा सडनली हेडक्वार्टर्स आती है। एल सरप्राइज्ड है। वो कहता है, मीसा सन, तुम यहां? मीसा कहती है, मुझे लाइट से मिलना था, इंपॉर्टेंट बात थी। एल सस्पिशियस है, लेकिन वो उसे अंदर आने देता है। मीसा और लाइट एक कॉर्नर में जाकर बात करते हैं। एल दूर से ऑब्जर्व कर रहा है। मीसा धीरे से कहती है, लाइट, मुझे डर लग रहा है। एल हम पर शक कर रहा है। लाइट कामली कहता है, सब ठीक है, बस मेरी प्लान पर ट्रस्ट करो। मीसा कहती है, लेकिन कब हम एल को? लाइट उसे रोकता है। वो कहता है, केयरफुल, वो सुन सकता है। मीसा नर्वस है। लाइट उसे काल्म करता है। मीसा चली जाती है। एल लाइट के पास आता है। एल कहता है, वो क्या चाहती थी? लाइट कैजुअली कहता है, कुछ पर्सनल बात थी। वो वरीड फील कर रही है कीरा केस को लेकर। एल कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी आंखों में शक है। एपिसोड के मिडिल पार्ट में टास्क फोर्स को एक इमरजेंसी कॉल आती है। एक मेजर क्राइम सीन है। पूरी टीम वहां जाती है। एल, लाइट, सोइचिरो, सब। क्राइम सीन पर कुछ बॉडीज हैं। सब हार्ट अटैक से मरे हैं। एल कहता है, यह कीरा की किलिंग है। लाइट इंटरनली पैनिक करता है। उसने यह किलिंग नहीं की, तो किसने की? फिर उसे रियलाइज होता है, मीसा ने फिर से इंडिपेंडेंटली एक्शन लिया है। लाइट को गुस्सा आता है। मीसा उसकी प्लानिंग को बर्बाद कर रही है। एल क्राइम सीन को केयरफुली एनालाइज करता है। वो पैटर्न्स ढूंढ रहा है। एल कहता है, ये किलिंग्स प्लान्ड नहीं लगती, ये इंपल्सिव लगती हैं। लाइट केयरफुली कहता है, शायद कीरा प्रेशर में है, शायद वो मिस्टेक्स कर रहा है। एल थॉटफुली लाइट को देखता है। वो वापस हेडक्वार्टर्स आते हैं। एल इमीडिएटली मीसा पर सर्वेलेंस बढ़ा देता है। लाइट को पता है कि सिचुएशन डेंजरस हो रही है, उसे जल्दी एक्शन लेना होगा। उस रात लाइट एक फाइनल डिसीजन लेता है। वो रेम को मेंटली मैनिपुलेट करेगा। लाइट जानता है कि रेम मीसा से प्यार करती है और वो मीसा की प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी करेगी। लाइट एक प्लान बनाता है, एक ऐसा प्लान जिसमें रेम को लगेगा कि एल को मारना मीसा की सेफ्टी के लिए जरूरी है। र्यूक ये सब ऑब्जर्व कर रहा है। वो कहता है, लाइट, तुम रेम को यूज कर रहे हो, ये डेंजरस है। लाइट कहता है, मुझे पता है, लेकिन यही एक रास्ता है। अगले दिन लाइट अपना प्लान एग्जीक्यूट करना शुरू करता है। वो केयरफुली रेम को बातों में लाता है। लाइट रेम से कहता है, रेम, एल को मीसा का कनेक्शन पता चल रहा है, जार्ड ही वो उसे फिर से अरेस्ट करेगा और इस बार वो उसे नहीं छोड़ेगा। रेम वरीड है। वो कहती है, क्या सच में? लाइट कहता है, हाँ, मैंने एल की फाइल्स देखी है, वो मीसा को सस्पेक्ट कर रहा है। अगर एल को एलिमिनेट नहीं किया गया तो मीसा खतरे में है। ये पार्शियली सच है, पार्शियली झूठ। लाइट रेम को मैनिपुलेट कर रहा है। रेम कॉन्फ्लिक्टेड है। वो मीसा से प्यार करती है, लेकिन किलिंग एल का मतलब है रूल्स तोड़ना। लाइट कंटिन्यू करता है, रेम, तुम्हें डिसीजन लेना होगा, मीसा की लाइफ या एल की लाइफ। एपिसोड के अंत की तरफ टेंशन बढ़ती जाती है। एल को भी फील हो रहा है कि कुछ होने वाला है। वो एक्स्ट्रा कॉशियस हो गया है। एक सीन में एल और लाइट साथ में बैठे हैं। रेन हो रही है बाहर। दोनों विंडो से बाहर देख रहे हैं। एल कहता है, लाइट कुन, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करोगे? लाइट सरप्राइज्ड है। वो पूछता है, क्यों ऐसा कह रहे हो? एल कहता है, बस ऐसे ही, एक थॉट। लाइट सीरियसली कहता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा र्यूज़ाकी, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा। एल मुस्कुराता है, थैंक्स लाइट कुन। ये आयरॉनिक है, क्योंकि लाइट ही वो पर्सन है जो एल को मारने की प्लानिंग कर रहा है। लास्ट सीन में रेम एक डिसीजन ले चुकी है। वो मीसा को बचाने के लिए कुछ भी करेगी। रेम अपनी डेथ नोट खोलती है। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन है। वो सोचती है, मीसा, मैं तुम्हारे लिए यह कर रही हूं, तुम सेफ रहोगी। एपिसोड यहीं खत्म होता है, एक ऑमिनस नोट पर। तो दोस्तों, यह थी डेथ नोट एपिसोड 23 की पूरी कहानी। लाइट ने अपना प्लान सेट कर दिया है। रीम को मैनिपुलेट कर दिया गया है। एल को खतरे की आहट मिल रही है। लाइट और एल के बीच फ्रेंडशिप और एनमिटी की लाइंस ब्लर हो रही हैं। मीसा की केयरलेस किलिंग्स ने सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। रीम को लगता है कि एल को मारना ही मीसा को बचाने का एकमात्र रास्ता है। अगले एपिसोड में होगा वो जो सब वेट कर रहे हैं। क्या रेम सच में एल को मार देगी? क्या लाइट का प्लान सक्सेसफुल होगा? यह डेथ नोट की सबसे क्रूशियल मोमेंट्स में से एक है।